जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। फ्रेंड्स, रिवीजन श्रृंखला के आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो रिवीजन करने वाले हैं तो सल्तनत काल से संबंधित या बात करें दिल्ली सल्तनत से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स या वन लाइनर फॉर्म को रिवीजन करने वाले हैं। पिछले वीडियो के माध्यम से या फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि हमने जितने भी दिल्ली के वंश हैं, गुलाम वंश, लोधी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको देखने को मिले उनसे संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं उन सभी को थ्योरी के माध्यम से कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो के माध्यम से फ्रेंड्स हम लोग जो कंप्लीट करने वाले हैं या जो रिवीजन करने वाले हैं तो दिल्ली सल्तनत से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, ये बात करें जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन हैं उन सबको पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। अगर बात करें फ्रेंड्स दिल्ली सल्तनत से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में, तो आप सभी जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत पर जो मुस्लिमों का शासन था वो लगभग 320 वर्षों तक था। जब हम थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट कर रहे थे तो वहाँ बताए थे कि दिल्ली सल्तनत का जो शासनकाल था 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक था, यानी लगभग 320 वर्षों तक तो दिल्ली पर मुस्लिम शासकों का शासन था। तो उसी क्रम में पहला जो वंश था आपको देखने को मिला था कि गुलाम वंश। तो गुलाम वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स की अगर बात करें तो देखने को मिलेगा कि 1206 से लेकर के 1290 तक दिल्ली में सल्तनत पर किस वंश का शासन था, तो आपसे पूछता है तो गुलाम वंश का शासन था। फ्रेंड्स, जब हम लोग थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट कर रहे थे तो वहाँ आपको बताए थे कि 1206 से लेकर के 1290 तक के बीच की शासनकाल जिस वंश का था तो वो गुलाम वंश का था। अगर गुलाम वंश के संस्थापक की बात करें तो फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था, तो उसी ने इस वंश की स्थापना की थी। अगर बात करें इससे संबंधित कुछ और प्रमुख फैक्ट्स के बारे में, तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाई तो किसे बनाई थी, तो लाहौर को बनाया था। अगर बात करें भारत का प्रथम मुस्लिम सुल्तान कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो कई बार आपको यहाँ से एग्जाम पूछता है कि कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। अगर बात करें नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था तो किसने किया था, तो कुतुबुद्दीन के ऐबक का जो गुलाम था। ये बात करें जो सेनापति था बख्तियार खिलजी ने 1100 आपको देखने को मिलेगा कि 98 में फ्रेंड्स वहीं आपने देखने को मिलेगा कि 1198 में बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। बात करें फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट्स के बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी, तो चौगन की क्रीड़ा के करते दौरान, यानी चौगन खेलते समय घोड़ा से गिरने के कारण, जो कि 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अगर बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन दिल्ली का सुल्तान बना, तो आराम शाह बना था। आराम शाह की हत्या करके 1211 में दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था, तो इल्तुतमिश बैठा था। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था तो इल्तुतमिश था। गुलाम वंश का गुलामों का गुलाम कहा जाता है तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश था, यानी आपसे कई बार पूछता है कि इल्तुतमिश का संबंध किस वंश से था, तो इलबरी तुर्क था। इल्तुतमिश ने लाहौर से राजधानी स्थानांतरित की थी तो दिल्ली की थी। फ्रेंड्स, जब आप गुलाम वंश को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने जो राजधानी बनाई थी लाहौर बनाई थी, वहीं इल्तुतमिश यानी जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था तो उसने जो राजधानी बनाई थी तो लाहौर से ले जाकर के दिल्ली को बनाया था। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी, तो 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हुई थी। अगर बात करें दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली पहली या एकमात्र महिला कौन थी, या बात करें वो किसकी पुत्री थी, तो इल्तुतमिश की, यानी रजिया, दिल्ली पर शासन करने वाली एकमात्र महिला सुल्तान जो आपको देखने को मिलेगा रजिया सुल्तान, वो किसकी पुत्री थी, तो इल्तुतमिश की पुत्री थी। यहाँ से कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर बात करें फ्रेंड्स इससे संबंधित कुछ और फैक्ट्स के बारे में, तो आप देखेंगे कि मंगोल पर पहली बार सिंध के तट पर देखे गए थे। मंगोल जो कि पहली बार सिंध के तट पर देखे गए थे तो किसके शासनकाल में देखे गए थे, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो इल्तुतमिश के शासनकाल में देखे गए थे। अगर बात करें दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था, तो आप बताएंगे गियासुद्दीन बलबन था। वहीं फ्रेंड्स आपसे पूछता है दिल्ली का वह सुल्तान जिसके विषय में कहा जाता है कि वह रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी, तो बलबन ने अपनाई थी। जब हम आपको बलबन से संबंधित फैक्ट्स को कवर कर रहे थे तो हमने बताया था कि लौह एवं रक्त की नीति, साथ ही साथ सजदा एवं पैगोश,
अगर ये कुछ नीतियाँ हैं जो कि बलबन के द्वारा लाई गई थी। वहीं बात करें प्रथम इस्लामिक मकबरा जो बनवाया था तो बलबन के द्वारा बनवाया गया था। तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स जो कि हमने थ्योरी के माध्यम से कंप्लीट किया था। आज के इस वन लाइनर फॉर्म को कंप्लीट करने का या रिवीजन करने का एक ही मात्र है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवीजन कर सकें, क्योंकि एग्जाम टाइम पे क्या होता है कि हम ज़्यादा टाइम ना होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो कि छोड़ देते हैं। यदि आप इस वीडियो को भी कंप्लीट देख लेंगे तो आपसे संबंधित यानी बात करें दिल्ली सल्तनत से संबंधित जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के दौरान पूछे गए हैं तो उन सभी क्वेश्चन को ही वन लाइनर फॉर्म में कवर करके दिया गया है। तो कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको लगे कि नोट्स करना है तो आप चाहें तो उनको नोट कर सकते हैं। अगर बात करें बलबन से संबंधित कुछ और फैक्ट्स के बारे में, तो बलबन ने कौन सी पदवी धारण की थी, तो जिले इलाही की पदवी धारण की थी। वहीं नौरोज़ प्रथा का प्रारंभ, ये नौरोज़ त्यौहार का, फारसियों का जो त्यौहार था उसका प्रारंभ किसने किया था या आरंभ किसने किया था, तो बलबन के द्वारा किया गया था। बलबन का वास्तविक नाम तो बहाउद्दीन था। सिजदा एवं पैगोश प्रथा की शुरुआत किसने की थी, तो बलबन ने किया था। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सी उपाधि प्रदान की थी, तो उलूग खान की उपाधि प्रदान की थी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि नसरुद्दीन महमूद के द्वारा बलबन को कौन सी उपाधि दी गई थी, तो उलूग खान की उपाधि दी गई थी। बलबन ने दीवान खारिज के पद पर किसे नियुक्त किया था, तो इमाद उल मुल्क को नियुक्त किया था। अब आपसे पूछता है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन सा था, तो शमसुद्दीन कैमूर था। जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत प्रशासन के लिए एक नए खिलजी वंश की स्थापना की थी, तो कब की थी, तो 1290। आप देखेंगे कि 1290 से लेकर के 1320 तक का जो शासनकाल था वो खिलजी वंश का, यानी फ्रेंड्स आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें कि 1290 से लेकर के 1320 तक का जो शासनकाल था वो दिल्ली पर किन सुल्तानों का था, तो आपको देखने को मिला खिलजी वंश से, क्योंकि यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछता है, मैच द फॉलोइंग दे देगा कि खिलजी वंश का शासनकाल कब से कब था, तो 1290 से लेकर के 1320 तक। अगर टोटल बात करें तो लगभग 30 सालों तक जो कि खिलजी वंश के सुल्तानों के या शासन जो कि दिल्ली के गद्दी पर करते हैं। अगर बात करें वहीं फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगी, ये भी पूछता है कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम किस शासन का या किस वंश का शासन था, तो खिलजी वंश का था। तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बात करें कुछ और पॉइंट्स के बारे में, तो जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली शासन के लिए एक नए खिलजी वंश की स्थापना की, तो 1290 में की थी। हजारी दिनारी के नाम से किसे जाना जाता था, तो मलिक काफूर को जाना जाता है। अमीर खुसरो हसन को दिल्ली के किस सुल्तान ने राजशाही प्रदान किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने प्रदान किया था। सल्तनत शासकों में पहला सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी, तो अलाउद्दीन। स्थायी सेना, बाजार नियंत्रण प्रणाली, वहीं आपको देखने को सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि नगद वेतन जैसे जो किसके द्वारा लाए गए थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाए गए थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको एग्जामों में देखने को मिलेंगे। अगर बात करें दक्षिण भारत के देवगिरी राज्य को किस सुल्तान द्वारा दिल्ली सुल्तनत का अंग बनाया गया था, तो मुबारक खिलजी के द्वारा। दिल्ली का वह सुल्तान जिससे सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने उपाधि धारण की थी। अगर बात करें अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, तो आपसे कई बार स्टेट पीसीएस में यहाँ से एग्जाम पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय देवगिरी का शासक कौन था, तो रामचंद्र देव था। मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण पद्धति को लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, तो फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा आपकी गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की जाती है। अगर बात करें तुगलक वंश के शासनकाल के बारे में, तो यहाँ से क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा कि 1320 से लेकर के जो आपको देखने को मिलेगा लगभग 1414 तक जो दिल्ली पर शासन था वो किनका था, तो तुगलक वंश के शासकों का शासन था। तो ये पूछता है कि दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक लंबा शासनकाल किस वंश का था, तो तुगलक वंश का था। तो यहाँ से भी आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत बार एग्जाम फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा कि दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक शासनकाल किस वंश का था, तुगलक वंश का था। कितना था, तो आपको देखने को मिलेगा कि लगभग जो आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, तो 96 वर्षों तक जो दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे तो तुगलक वंश के शासक थे। अगर बात करें दिल्ली में तुगलकाबाद नगर की नींव किस सुल्तान ने रखी,
तो गयासुद्दीन तुगलक ने रखी। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ था। वहीं आपको देखने को मिलेगा कि जिस प्रकार से तुगलक वंश में बात करें तो सीमा का विस्तार हुआ था, वैसे ही बिखराव भी हुआ था। आप देखेंगे कि 1536 में जो कि बहमनी वंश, विजयनगर साम्राज्य, वहीं आपको देखने को मिलेगा बहमनी वंश जो कि 1347 में अलग होकर के, या बात करें दिल्ली से अलग होकर के अलग अलग राज्य बना लिया। यानी जिस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि विस्तार होता है तुगलक वंश, वैसे ही इसी के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही दिल्ली का बिखराव भी होता है। तो कई बार आपको यहाँ जब आप मेंस लिखेंगे तो मेंस से ये चीज़ लिखने के लिए आता है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समय दिल्ली का विस्तार हुआ था, तथा साथ ही साथ किस सुल्तान के समय जो दिल्ली का बिखराव हुआ था, तब वहाँ पर आप ये चीज़ को पॉइंट को देंगे। अगर बात करें इससे संबंधित कुछ और फैक्ट्स के बारे में, तो सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया था तुगलक वंश के सुल्तानों ने किया था। दीवान अमीर कोही नामक न्याय विभाग किस सुल्तान द्वारा बनाया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था, तो दौलताबाद ले गया था। वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, तो फिरोज शाह तुगलक के समय में थे। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। टोपरा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली लाया था, फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। अगर बात करें 1414 में दिल्ली सल्तनत पर सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो खिज्र खान ने की थी। मोहम्मद शाह के शासनकाल में खान ए जहाँ की उपाधि किसने धारण की थी? तो सरवर मुल्क ने धारण की थी। अगर बात करें दिल्ली सल्तनत का विघटन संभव अंततः किस युद्ध से हो गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य होता है, जिसमें बाबर की विजय होती है और वहीं से दिल्ली का सल्तनत का अंत होता है। साथ ही साथ जो भारत में आपको देखने को मिलेगा कि मुगल साम्राज्य की स्थापना का श्रेय भी बाबर को जाता है। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर बात करें सल्तनत काल में राजत्व के सिद्धांत को अपनी कष्ट से व्याख्यात करने का पहला सफल प्रयास किस सुल्तान ने किया था? तो गयासुद्दीन बलबन ने किया था। यानी राजा को राजत्व सिद्धांत किसने दिया था? तो गयासुद्दीन बलबन के द्वारा दिया जाता है। बलबन का संबंध अगर बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि गुलाम वंश से था। सल्तनत काल में डाक तथा गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष क्या कहलाता था? तो बरीद ए मुबालिक कहलाता था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन के बदले भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तारीख फिरोज शाही की रचना किसने की थी? तो जियाउद्दीन बरनी ने की थी। किस मकबरे के निर्माण में सर्वप्रथम हिंदू शैली को हटाने की कोशिश की गई थी? इल्तुतमिश के मकबरा का। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था, तो 1398 ईस्वी में किया था। तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा एक खैराती अस्पताल था। यानी आपसे पूछता है तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या है? तो एक खैराती अस्पताल था। अगर बात करें दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक तो आपको देखने को मिला नसरुद्दीन महमूद था। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो बहलूल लोधी के द्वारा की जाती है। बात करें कब हुई थी, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि 1451 से लेकर के आपको देखने को मिला 1500 जो कि 26 तक दिल्ली सल्तनत पर जिस वंश का शासन था तो लोधी वंश का शासन था। आपसे यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछता है कि दिल्ली सल्तनत पर एकमात्र अफगानी वंश कौन था? तो लोधी वंश था। तो इन चीज़ों को कोशिश कीजिएगा नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी संबंधित फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जामों में आए हुए या बार बार यहाँ से पूछता है। अगर बात करें इसका डिटेल वीडियो फ्रेंड्स आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से जा कर के इन सभी को थ्योरी के माध्यम से हमने जो कवर किया है उनको डिटेल में देख सकते हैं। वो लाइनर डिस्कशन करने का या रिवीजन करने का एक ही पर्पज़ था कि कम समय में आप ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज कर सकें, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे जो देखते हैं फ्रेंड्स बहुत कम टाइम होता है। तो उससे बचने के लिए हम लोग वो लाइनर फॉर्म में रिवीजन कर रहे हैं, जिससे कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम रिवाइज कर सकें। तो अब बात करते हैं कुछ और फैक्ट्स के बारे में फ्रेंड्स। अगर बात है लोधी वंश, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोधी था। लोधी वंश थे, अफगान मूल के थे। महाराणा सांगर ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया था, खतौली के युद्ध में पराजित किया था।
गुलरुखी नाम उपनाम से कविताओं की रचना की थी सिकंदर लोधी ने की थी। मुसलमानों को लिया जाने वाला भूमि पर कर कहलाता था तो उसर कहलाता था, और गैर मुसलमानों से लिया जाने वाली भूमि कर खराज कहलाता था। तो हमने आपको पढ़ाया था फ्रेंड्स, खिलजी वंश में आपने देखा था कि हमने जजिया, जकात, खुम्स, खराज जैसे 4 करों को पढ़ाया था। तो जजिया जो कि एक धार्मिक कर था, जो कि गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला था कर था। वहीं जब हम मुस्लिम आक्रमण पढ़ रहे थे तो फिर पढ़ा था कि भारत पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाले जो मोहम्मद बिन कासिम अरब आक्रमण किया था, तो उनके समय जो कि उसके समय अगर बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहले जो कि भारत पर जजिया कर लगाया गया था। तो ये भी कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अगर बात करें जजिया कर से तात्पर्य क्या है, तो गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर था। सल्तनत काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी तो ग्राम थी, प्रमुख विभाग एवं उनसे संबंधित जो कि आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ भी इस चीज़ को भी हमने थ्योरी के माध्यम से कवर किया था। सुल्तान दीवान मुस्त खराज अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। दीवाने को ही मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, दीवाने अर्ज बलबन के द्वारा बनाया गया था। दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था। दीवाने खैरात जो कि एक खैराती अस्पताल था, आपको देखने को मिलेगा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था। दीवान इफ्तिखाक फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछता है कि दीवाने को ही किसके द्वारा बनाया गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। अगर बात करें महमूद गजनवी की भारत आक्रमण का उद्देश्य क्या था, तो मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना था। अगर बात करें महमूद गजनवी कि भारत आक्रमण के समय भारत आए विद्वान कौन कौन से थे, तो फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा अलबरूनी, उत्बी, फिरदौसी। साथ ही साथ बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन इनकी पूछता है कि उत्बी के द्वारा कौन सी रचना की गई थी, अलबरूनी के द्वारा कौन सी रचना की गई थी। तो आपको देखने को मिला अलबरूनी के द्वारा जो रचना की गई थी या जिस बुक की रचना की थी उसे किताबुल हिंद के नाम से जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत का दरबारी भाषा क्या थी, तो फारसी भाषा थी। अगर बात करें कुछ और पॉइंट्स के बारे में तो फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा आगरा नगर की स्थापना किसने की थी, तो सिकंदर लोधी के द्वारा की गई थी। बात करें कब की गई थी, तो 1500 जो कि आपको देखने को मिलेगा 4 ईस्वी में की गई थी। तो ये भी पूछता है कि सिकंदर लोधी के द्वारा आगरा की नगर की स्थापना कब की गई थी, 1504 में। अगर बात करें वहीं फ्रेंड्स इससे संबंधित कुछ और फैक्ट्स के मिले, तो दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगन या पोलो खेलते समय हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में हुई थी तथा किनके किनके बीच हुई थी, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। अगर बात करें विजय की, तो फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा कि जो तराइन का प्रथम युद्ध होता है उसमें जो विजय हुई थी पृथ्वीराज चौहान की होती है। किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो इल्तुतमिश की बेटी थी। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों को देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को गया था। अगर बात करें महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था, तो कई बार आपसे पूछता है, तो जाटों के विरुद्ध था। बात करें कब था, तो आपको देखने को मिलेगा 1527 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी का जो अंतिम आक्रमण था वो जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनवी किस वंश का था, तो यामिनी वंश का था। अगर बात करें महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था, तो हिंदू शाही ब्राह्मण शाही के विरुद्ध किया था। अगर बात करें फ्रेंड्स महमूद गजनवी भारत प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था, हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही के विरुद्ध किया था। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया, तो लाहौर बन गया था। किसने ढोल को तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति का चित्रा के साथ स्वतः को जला देने के लिए दृश्यों को भयानक चित्रण किया था, इब्न बतूता ने किया था। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक कौन था, मोहम्मद गौरी को माना जाता है। किसने इक्तदारी प्रथा चलाई थी, इल्तुतमिश के द्वारा, यानी सैनिकों को वेतन के बदले जो भूमि दान दिया जाता था उसको ही इक्तदारी व्यवस्था कहते थे। और ये जो व्यवस्था चलाई गई थी तो इल्तुत यानी गुलाम वंश के शासक कहें या बात करें इलवरी वंश के जो शासक थे इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था।
लाख वंश के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था तो खान होता था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुब मीनार के कार्य का किसने पूरा कराया था? इल्तुतमिश के द्वारा पूरा कराया गया था। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो अगर बात करें संस्थापक तुगलक वंश के तो गयासुद्दीन तुगलक था। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? कल्लर ने स्थापित किया था। वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? तो बहलोल लोदी का था। अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? मोहम्मद गजनवी के समय अल बरूनी। वहीं आपको देखने को मिलेगा उत्तबी, फिरदौसी, ये जो कुछ प्रमुख विद्वान थे। तो बात करते किसके समय भारत आए थे, तो यही भी आपसे क्वेश्चन कई बार पूछता है। तो महमूद गजनवी के समय भारत आए थे। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए थे। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसको पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद की सहायता से, जो कि आपको देखने को मिलेगा 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को हराया था। अगर बात करें और कुछ पॉइंट्स के बारे में, तो सन आपको देखने को मिलेगा सन 1339 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में परिणाम स्वरूप सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? तो टोकन करेंसी किसके द्वारा चलाई गई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाई गई थी। दिल्ली में किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? मोहम्मद बिन तुगलक को। लोधी वंश का अंतिम शासक आपको देखने को मिलेगा इब्राहिम लोधी थे। या ये भी आपसे पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक पूछे या लोधी वंश का अंतिम शासक पूछे तो फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा कि इब्राहिम लोधी था। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछता है। क्योंकि दिल्ली वंश पर जो अंतिम वंश था वो आपको देखने को मिलेगा लोधी वंश था, और उस वंश के जो संस्थापक थे यानी अंतिम लोधी वंश का बात करें जो शासक था वो इब्राहिम लोधी था। तो इस वजह से कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी था। बात करें इनाम भूमि को किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो अगर बात करें इब्न बतूता तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय, जो कि मोरक्को देश से आया था। इसके द्वारा कई बार इसकी रचना पूछता है। तो रहला जो कि इसकी एक रचना थी या इसकी पुस्तक थी। तो यहाँ से भी कई बार एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बात करें उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका थी तो रजिया सुल्तान थी। दिल्ली पर प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो अलाउद्दीन खिलजी थे। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? मोहम्मद गजनवी था। अलाई दरवाज़ा किसके द्वारा मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। कौन सा शासक दास गुलाम वंश के संबंधित है? इल्तुतमिश। दक्षिण अफ्रीकी यात्री यानी इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय शासनकाल आया था। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार कुल आक्रमण करता है। अगर बात करें किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक शाह खिलजी ने किया था। लोधी वंश के संस्थापक की बात करें तो बहलोल लोधी थे। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्यों या नियंत्रण पद्धति को शुरुआत किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। 11वीं सदी में भारत का दर्पण किसे कहा जाता था? तो किताबुल हिंद को कहा जाता था। बहिंद का युद्ध कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बहिंद का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो मोहम्मद गजनवी और आनंद पाल के बीच लड़ा गया था। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? अलाउद्दीन खिलजी था। दिल्ली के सुल्तानों में से कौन तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के राज्य में अपना स्वीकार किया? तो खिज खां सैयद ने किया था। कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा था? तो सिकंदर लोधी लिखता था। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो सोलंकी शासक भीम सिकंद था। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? बनी वंश का था।
बात करें अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, तो पहले हमने बताया कि रामचंद्र देव थे। जब उसने राजत्व का प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था, तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण कौन था, तो चौधरी कहलाता था। अगर बात करें दिल्ली सल्तनत से संबंधित कुछ और पॉइंट्स के बारे में, तो फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से कई बार एग्जाम में आपको कुछ तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था, तो आपको देखने को मिलेगा कि सैयद वंश का स्थापित हुआ था। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, फिरोज शाह तुगलक के। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था, फिरोज शाह तुगलक ने दे। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए, फिरोज तुगलक ने किए थे। बात करें नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था बख्तियार खिलजी का आक्रमण करना। तबकात नासरी का लेखा था मिनहाजुल सिराज थे। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, तो लाहौर थी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी, तो जफर खान की हुई थी। तौल की सबसे छोटी इकाई कौन थी, तो रति थी। अगर बात करें प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो के दरबार में रहे थे, तो किसके दरबार में रहे थे, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे थे। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया, इब्न बतूता ने दिया। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया, 1398 में किया था। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा, राजा को अपनी राजा प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय कहा था। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था, तो गयासुद्दीन बलबन था। अगर बात करें कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था, तो अलाउद्दीन खिलजी चलाना चाहता था। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का उदाहरण है, तो हुमायूं का मकबरा। अगर बात करें दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और उसके लिए एक विभाग या दीवान खैरात चलाया था, तो दीवान फिरोज शाह तुगलक के द्वारा चलाया गया था। किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम का गान वाद्यों के सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया था, तो सितार को माना गया है। नई फारसी काव्य शैली या सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली की जन्मदाता कौन थे, तो अमीर खुसरो थे। अनुकूल परिस्थितियों मौजूद होने के बावजूद भी गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण क्या था, तो मंगोल आक्रमण का भय। तुगलकनामा के रचनाकार, कई बार आपसे पूछता है कि तुगलकनामा के रचनाकार कौन थे, तो अमीर खुसरो थे। अगर बात करें भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी, अलाउद्दीन खिलजी के समय विकसित हुई थी। सल्तनत काल में सिक्के टाका ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे, तो क्रमशः चांदी तांबा और चांदी वहीं बात करें तो तांबा के बने थे। अगर बात करें अमीर को ही कृषि विभाग नामक एक विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई, खड़ी बोली की निभाई थी। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया, नसरुद्दीन महमूद तुगलक के। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था, तो तुर्कों ने किया था। किसके एक तरु संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए, तो महमूद गजनबी ने किए थे। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था, तो गाजी मलिक था। जबादित थे, तो राज्य कानून जो कि जबाबित कहलाता था। किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ, तो तुगलक का समय हुआ था। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। वह कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था, तो चंगेज खान कहता था। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा, इल्तुतमिश था। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आपको देखने को मिलेगा कि नसरुद्दीन महमूद था। सल्तनत काल में फवाजिक का अर्थ है इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि को फवाजिक के नाम से जाना जाता था।
अगर बात करें दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल को निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, तो फिरोज शाह तुगलक था। चंगेज खान ने अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया, तो इल्तुतमिश के समय किया था। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन में भव्य उपाधि धारण की थी, तो तोताई हिंद की उपाधि धारण की थी। अगर बात करें कौन से सुल्तान की मृत्यु तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई थी, तो गयासुद्दीन तुगलक की हुई थी। नहर निर्माण कराने वाला पहला है दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, तो गयासुद्दीन तुगलक था। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि नहर निर्माण का जाल किसने बिछाया, या भारत में नहरों का जाल किसने बिछाया था, तो फिरोज शाह तुगलक। यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम जो कि नहरों का निर्माण कराया था, तो गयासुद्दीन तुगलक था। तो इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिएगा। अगर बात करें लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक या सुल्तान कौन था, तो सिकंदर लोधी था। किसने भूमि को मापने के लिए गज सिकंदरी का प्रचलन किया था, सिकंदर लोधी ने किया था। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी, तो मोहम्मद घोरी के समय बनी थी। अगर बात करें रजिया बेगम के सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था, तो तुर्कों का हाथ था। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात फिरोजशाही लिखी, फिरोज शाह तुगलक ने लिखी थी। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था। ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने सिक्कों पर किसका नाम अंकित कराया था, तो पुत्री अब यानी अपनी पुत्री रजिया सुल्तान का नाम अंकित कराया था। अगर बात करें नसरुद्दीन महमूद ने शासन में मुख्य काजी के पद पर कौन था, तो मिनहाज जुद्दीन सिराज थे। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन बलबन था। अगर बात करें इससे संबंधित कुछ और पॉइंट्स के बारे में, तो जलालुद्दीन के शासनकाल में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, तो जलालुद्दीन की शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि की बात करें तो फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा तो देवगिरी विजय थी। अलाउद्दीन के शासन में भूमि कर संबंधी अधिकारी कौन थे, तो मुस्तखराज या मुस्तक राज थे। वारंगल में स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया था, कन्हैया ने किया था। बरनी के अनुसार दरबारियों के बीच कौन कौन या कभी कभी नग्न होकर के दौड़ने वाला सुल्तान कौन था, तो मुबारक खान था। हिंदू धर्म में परिवर्तित मुस्लिम शासक कौन था, नसरुद्दीन खुसरो शाह था। नसरुद्दीन खुसरो शाह ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण की थी। दिल्ली का प्रथम अफगान शासक बहलोल लोधी। एकता प्रथा की शुरुआत किसने की थी, इल्तुतमिश ने किया था। ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाया था। महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर कब आक्रमण किया था, तो 1014 ईस्वी में किया था। मोहम्मद गौरी द्वारा चलाए गए सिक्के का क्या कहा जाता था, तो देहली वाला सिक्का कहलाता था। सुल्तान का पद सामान्यतः कैसा था, तो पैतृक था। सल्तनत काल में प्रभावशाली पद किसके अधीन होते थे, अमीर खुसरो के या अमीरों के अधीन होते थे। प्रांतों का अन्न किस नाम से जाना जाता था, यानी प्रांतों को अन्न किस नाम से जाना जाता था, तो आप बताएंगे कि एकता के नाम से जाना जाता था। अगर बात करें सल्तनत कालीन शब्दावली के अनुसार सुल्तान के कर्मचारियों को दी गई भूमि क्या कहलाती थी, तो इब लाख कहलाती थी। धर्म उपदेशों के लिए क्या शब्द प्रयोग होता था, तो तजकीर शब्द प्रयोग होता था। शरीयत के आधार पर किस समस्या का समाधान का निर्णय कहलाता था, तो फतवा कहलाता था। प्रांतों में सुल्तानों के प्रतिनिधित्व निधि कौन था, तो बली थे। तो फ्रेंड्स ये लगभग जो आपको देखने को मिलेंगे कि दिल्ली सल्तनत से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन है, ये बात करें प्रीवियस ईयर के माध्यम से, ये जहाँ भी दिल्ली सल्तनत से संबंधित जितने भी क्वेश्चन अभी तक एग्जामों में आए हैं, तो उन सभी को इकट्ठा करके ये प्रीवियस ईयर वन लाइनर बनाया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ बात करें फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो डायरेक्ट एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है। तो आप जब रिवीजन करेंगे तो कम समय में आपसे ज़्यादा चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। वहीं आपको ये भी फ़ायदा होगा कि एक क्वेश्चन के पैटर्न समझने में भी मदद मिलेगी, किस टाइप के क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो के माध्यम से हम लोग जो पढ़ने वाले हैं तो मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। तो थैंक यू ऑल।